गाइस, सो दिस इज़ मोहिनी एंड टुडे आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। तो आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और उसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर के क्लियर करेंगे। तो इसमें हम इससे कुछ ही टॉपिक्स ही कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज अब आपने टेंथ में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों ने टेंथ में पढ़ा होगा कि क्यू चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी। डब्ल्यू क्या होता है वहाँ पे? वर्क, और वी इज पोटेंशियल, और क्यू क्या है यहाँ पे? हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपने अपनी क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे। अब इसमें कुछ समथिंग न्यू, मतलब इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या, इसका मतलब मेन प्रॉपर्टी है, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं इसी टॉपिक। देखो, अब अगर हम वर्क का फॉर्मूला लगाएं, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस ओवर वी। फोर्स इनटू डिस्टेंस ओवर वी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा प्रॉपर? मतलब कि पर वोल्ट पोटेंशियल हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट, मतलब पर डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर वोल्ट। ये चार्ज है, दिस इज चार्ज। चलो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है तभी समझ में। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब उसका एक नेचर, उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है, जो कि उसने अपने इनहेरेंट प्रॉपर्टी, सुना होगा आपने टर्म, जो कि मतलब उसको अपने उसके बचपन से ही, उसके जब से वो मतलब होता है ना कि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है, उसमें होता ही है स्टार्टिंग से। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज वाली प्रॉपर्टीज होती हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी। दीज आर इनहेरेंट प्रॉपर्टी, याद रखना। तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? लाइक आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड हमारे न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इन सब की जो है क्या होती है आपकी, सॉरी न्यूट्रॉन्स, इन सब की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इनके पास में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के पास में कोई चार्ज नहीं होता, मतलब जीरो चार्ज है। ये भी इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। या फिर अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी। अब वो क्या हो सकती है कि इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ property which gives rise to electric forces between various objects। इसकी वजह से क्या होते हैं? वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बीच में, बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या आते हैं? इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्सेस आते हैं। अब जैसे मान लो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट ए है और ये आपका ऑब्जेक्ट बी। इसमें हमने कहा कि इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर क्या है? नेगेटिव चार्जेस है। अब ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के टुवर्ड्स एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। इनका ये नेचर है, इनके चार्जेस की वजह से, जिनके अंदर चार्जेस है ना पॉजिटिव नेगेटिव, इनकी वजह से एक दूसरे के टुवर्ड्स क्या करेंगे? ये हमारी तरह का फोर्स एक्सर्ट करेंगे। वो फोर्स कैसा होगा? दिस फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये हमारे चार्जेस ही हैं जिनकी वजह से दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इतनी चीज समझ में है तो इट इज अ प्रॉपर्टी व्हिच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। टेंशन नहीं करनी है, बहुत इजी टॉपिक है। क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? ये बहुत सिंपल है। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ी सिंपल सी बात है, देखो इसके नाम से मैं समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स केवल एक स्टडी है कि हम अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी करें जो कि किस पे? हमारी रेस्ट में है, तो उनकी स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब हम बात करते हैं तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, स्टडी है एक इलेक्ट्रिक चार्जेस की विच आर एट रेस्ट। अब हम
हम बात करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, भी इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं। देखो एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये तो सिंपल सी बातें हैं कि एक हमारा हो गया पॉजिटिव, एक हो गया हमारा नेगेटिव। ये तो हमारा मतलब सिंपल से आप बता सकते हो कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। ऐसे ही हमारे जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एक और बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन कौन से होते हैं, लाइक चार्जेस एंड लाइक चार्जेस। बस सिंपल सी बात है, समथिंग नॉट न्यू, कुछ नई बात तो इसमें है नहीं। तो उसमें न्यू क्या है, कुछ बात नहीं। ये लाइक चार्जेस है और ये अनलाइक चार्जेस हैं, तो इसमें कुछ मतलब डिफरेंस नहीं है, कुछ वो नहीं है, मतलब डिफरेंस तो है, कुछ अलग बात नहीं है। तो लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस, देखो अगर लाइक चार्जेस कौन से होते हैं, आइडेंटिकल, जो कि कैसे हो एक दूसरे में आइडेंटिकल, मतलब सेम हो, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हो, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस हो, तो ये लाइक चार्जेस हैं। और लाइक चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है किसकी, एक दूसरे को रेपेल करते हैं। भाई एक दूसरे की जैसे चीज़ें हो एक दूसरे को रेपेल करेंगे। भाई लड़कियां लड़कों से बिल्कुल जलती हैं, लड़के एक दूसरे लड़के से जलते हैं, मतलब हम जो है, जो हमारी तरह आइडेंटिकल होते हैं ना, हम उनसे जलते हैं, एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, उनके पास जाने की हम कोशिश नहीं करते। यही फंडा यहाँ पे लगता है। अनलाइक चार्जेस में मतलब कि जो कि इनमें क्या होती है, इनका थोड़ा सा डिस्टिंक्शन इनमें होता है। ये थोड़ा से कैसे होते हैं, अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट, इनमें डिफरेंट होते हैं और इनमें डिफरेंस ही, जैसे कि हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, भाई ये तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये क्या है हमारे अलग टाइप के। तो ये कैसे में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन होगा वो सॉरी अट्रैक्शन होगा। जो पॉजिटिव नेगेटिव है हाँ ऑब्वियसली बात है, करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। ये तो आपकी आ गई सिंपल सी बात, ये कुछ नहीं है, ये इन्होंने दिए, इनको हमने कह दिया कि ये है हमारे फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बस इन्हीं दो छोटी छोटी सी बात, कुछ ज़्यादा कुछ बवाल नहीं है। इनको कहते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल लॉ हैं जिन पे पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टिकी हुई है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज पोलैरिटी ऑफ चार्ज। चार्ज की पोलैरिटी की बात करते हैं, पोलैरिटी की, चार्ज की पोलैरिटी की बात कर लेते हैं। तो पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी क्या होती है, देखो दिस प्रॉपर्टी which distinguishes the two kind of charges, तो एक ये वो प्रॉपर्टी है जो कि हमारे दो चार्जेस को डिस्टिंग्विश करती है। अब भाई कैसे डिस्टिंग्विश कर रही है, देखो अगर हमारे दो बॉडी हैं, भाई दो बॉडी हैं, अगर इनकी पोलैरिटी कैसी है, अगर इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव, अगर इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है और ये अगर दोनों क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं, मतलब कि इसकी पोलैरिटी भी कैसी हो जाएगी, इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये चीज़ें आ गई। अगर हम कहें कि ये पॉजिटिव है और ये इसका हमें पता नहीं है, ये इसका मतलब कैसी वाली, इसकी कैसी पोलैरिटी है, मतलब पोलैरिटी को जो है मतलब इसकी कैसी पोलैरिटी है। तो अगर हम कहें कि दोनों ट्रिक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव ही होगी। तो ये आती है कि पोलैरिटी हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब जो पोलैरिटी है यही होता है कि किस टाइप का चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, सिंपल यही हमारी पोलैरिटी होती है। और पोलैरिटी हम बोल सकते हैं कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हमारे दो पॉइंट के चार्जेस को करती है, डिस्टिंग्विश करती है। समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अर्लियर कन्वेंशंस की। अब भाई सही बात है, अब हमने पढ़ लिया कि हमारे जो चार्जेस होते हैं वो हमारे मतलब लेटेस्ट कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग, लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। लेकिन अगर हम सिंपली बात करें नॉमेनक्लेचर की बात करें कि हमारा नॉमेनक्लेचर इन अर्लियर कन्वेंशन, कि अर्लियर कन्वेंशंस का हम नॉमेनक्लेचर कैसे किया, पहले के टाइम में हमारा नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ करता। तो देखो एक साइंटिस्ट थे हमारे, कौन थे साइंटिस्ट, चार्ल्स ड्यूफे। बड़े अजीब से नाम होते हैं विदेशी साइंटिस्टों के, पता नहीं इंडिया के साइंटिस्ट क्यों इतनी डिस्कवरीज नहीं करते, उनका नाम तो बहुत आसान होता है याद करने को, पता नहीं क्यों नहीं करते। आप करना, आप कुछ सीखो, आप करना, ताकि अपना आपका नाम भी पढ़ रहे हो आगे। चलो सिंपल बात। अब हमारा चार्ज,
इन्होंने डिस्टिंक्शन करा, चार्ल्स ट्यूफी ने डिस्टिंक्शन करा पहले के टाइम में, हम बात कर रहे हैं पास्ट टाइम में हम बात कर रहे हैं। इन्होंने डिस्टिंक्शन करा दो पार्ट्स में, एक था विट्रस चार्ज और एक था आपका रेजिनस चार्ज। अब ये विट्रस चार्ज का मतलब चलो पढ़ लेते हैं। ये जो विट्रस चार्ज है इसको हम विट्रम का मतलब होता है ग्लास। ये जो वर्ड आया है विट्रम मतलब विट्रम से आया, विट्रम का मतलब होता है ग्लास। अब ये जो विट्रस चार्ज जो है, इन्होंने कहा कि विट्रस चार्ज कब प्रोड्यूस होगा? विट्रस चार्ज प्रोड्यूस होगा व्हेन ग्लास रोड। अगर हमने क्या ली, देखो भाई साहब, हमने ग्लास रोड ली और उसको हमने रब करा, किसके साथ में रब करा? उसको हमने सिल्क के साथ में रब करा, तो उससे हमारा चार्ज प्रोड्यूस होगा वो विट्रस चार्ज होगा। इन्होंने ये बता दिया। और जो रेजिनस चार्ज है वो, अब ये वर्ड जो आया हमारा, ये वर्ड आया रेजिन से। किससे आया वर्ड हमारा? रेजिन से। अब रेजिन का मतलब क्या होता है? रेजिन का मतलब होता है एम्बर। क्या होता है? अंबर। अब अंबर क्या है? व्हाट इज अंबर? मतलब कि अंबर जो होता है एक तरह का एक रेजिनस सब्सटेंस की तरह, रेजिनस ही होता है, रेजिनस का सब्सटेंस होता है बहुत ही, अंबर वगैरह। तो इसमें था कि अंबर को अगर जब हम अंबर को रब करते हैं, अंबर व्हेन रब्ड विद वुड, अगर हमने अंबर लिया और उसको हमने लकड़ी के साथ में रब कर दिया, उन दोनों को रब कर दिया, अंबर को और वुड को, तो उससे हमारा जो चार्ज निकलेगा, फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज निकलेगा वो होगा रेजिनस चार्ज। लेकिन अब इन्हीं लेटेस्ट कन्वेंशन को, अब इन जो अर्लियर कन्वेंशन थे, इनको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने गलत ठहरा दिया और उसके बहुत सारे रीजन भी दिए। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नाम तो सुना ही होगा। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा कि जो विट्रस चार्ज है, क्यों ना मैं इसको पॉजिटिव चार्ज है, ये जो यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है ये विट्रस चार्ज है, और ये जो यहाँ पे ये है आपका नेगेटिव चार्ज। अब ये केवल हमारा इन दो केसेस पे ही लागू नहीं हो रहा है, इन दोनों केसेस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ये हर तरह के केस पे अप्लाई हो रहा था, तो इसको ज़्यादा एक्सेप्टेबल माना गया। इसकी लिमिटेशंस ही नहीं थी, अभी तक तो नहीं मिली, आगे मिल जाए तो आप बना देना, कुछ लिमिटेशंस आप कर देना, दिखा देना, अगर आप में इतना दम है तो कुछ लिमिटेशन निकाल के कुछ नया रूल दे देना, कुछ नई थ्योरी दे देना, देखते हैं मिलेगी भी या नहीं। मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही ये बताया था कि जो चार्जेस होते हैं उन्होंने इसका डिवीजन करा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखो, अब हमने पढ़ा कि अगर हम चीज़ों को रब कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम चीज़ों को रब कर रहे हैं तो उससे क्या निकल रहे थे? हमारे चार्जेस निकल रहे थे। क्या हो रहे थे? हमने बताया कि इनमें से चार्जेस निकल रहे हैं। अब वो जो चार्जेस निकल रहे हैं वो फ्रिक्शन की वजह से निकल रहे हैं, इसलिए हमने नाम दिया कि ये क्या है? हमारी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। अब अगर ये हमारी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है तो इसके पीछे की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, मतलब क्यों फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है। देखिए, कंसेप्ट समझ लेते हैं इसके पीछे का। सपोज करो ये कोई आपका एक एटम है, इसमें आपने दो शेयर्स बना दी, इसमें आपके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें आपके 4 5 6 7 8, इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और जो आपने लास्ट शेल बना दी इसमें आपका जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या है? ये आपका हमने माना था एटम, ठीक है, ये क्या माना हमने? आपका एक एटम माना, और इसके न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं, एटम के भी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की मतलब बाहर साइड की बात कर रहे हैं, जो न्यूक्लियस का आउटर सरफेस है उसके आउटर साइड की बात कर रहे हैं हम। अब इसमें जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, आपने इलेक्ट्रॉनिक पहले पढ़ा होगा कि ये जो आउटर शेल का वाला इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही वीकली बाउंड है इससे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इट इज लूजली बाउंड, दिस इज लूजली बाउंड टू न्यूक्लियस। ये क्या आपका न्यूक्लियस से काफ़ी लूजली बाउंड है। तो
अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं कहूँ कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे कितनी एनर्जी लगेगी। अब ये लूजली बाउंड है भाई, ऑब्वियसली बात है, कोई चीज़ है किसी ने उसको मतलब लूजली इसको कम प्रोटेक्शन दे रखी है, कम मतलब हल्की सी बाउंड कर रखा है, तो मुझे ज़्यादा ना सेना की जरूरत पड़ेगी, ना ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको वहाँ से निकालने के लिए। सो एनर्जी रिक्वायर्ड, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी तो हमें रिक्वायर पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब यही जो हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, यही जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट वी कॉल देम एज अ वर्क फंक्शन। इसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, अभी आपने आप सोच रहे होंगे कि आपने इसको पहले कहीं पढ़ा है, जी हाँ, आपने इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ज़रूर पढ़ा होगा। वर्क फंक्शन को मतलब थोड़ा थोड़ा कोरिलेट वहीं से कर रहा है ये, लेकिन यहाँ पर हम किसी और कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। इसको हम एक और बार नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, मतलब एक आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसे कुछ नाम भी होते हैं इनके, वो चीज़ें अभी हम, लेकिन यहाँ पे मैं नाम दिया इसको वर्क फंक्शन। इसके बारे में हम और पढ़ने वाले हैं, इसके बेसिस पर भी ये जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी का जो कंसेप्ट है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम समझने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, मान लेते हैं हमारे पास ए और बी, ये हमारे पास कोई भी दो एटम है, ठीक है, हमने क्या माना, दो एटम है। अब इस एटम के पास में क्या है, हमने कहा कि इस एटम के पास में क्या है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसके में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका जो वर्क फंक्शन होगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो वर्क फंक्शन है, जो एनर्जी लगेगी, कैसे लगेगी, कम लगेगी, तो इट हैव लोअर वर्क फंक्शन। इसका जो वर्क फंक्शन है वो कैसा है, कम है। समझ में आई बात? हाँ, मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा जितनी कम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उतना ही उसका कम वर्क फंक्शन होगा, और जितनी ज़्यादा एनर्जी में रिक्वायर्ड होगी उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका हमारा वर्क फंक्शन होगा। हमने कहा इसका लोअर वर्क फंक्शन है, लेकिन इसका क्या है, हायर वर्क फंक्शन है। मतलब कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, हमारे टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस से, इसका क्या है, हायर वर्क फंक्शन है। अब अगर हमने क्या करा, इन दो सब्सटेंस को रब करा दिया, मान लो ये ए है और ये मेरा हैंड जो है ये बी है, ये ए है ये बी है, अब मैंने दोनों को रब कराया। अब जो ए हैंड है ये लोअर वर्क फंक्शन का है और जो बी हैंड है ये हायर वर्क फंक्शन का है। अब मैंने दोनों को रब कराया, तो रबिंग के ड्यूरिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। अब रबिंग के ड्यूरिंग पे ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से इसका कुछ निकलेगा, ठीक है, समझ में आई इतनी बात, इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा। अब अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसमें होगा क्या, इससे जो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये मतलब इसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब हमने एनर्जी दी, अब ये जब पहले क्या करेगा, पहले अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तो इसकी एनर्जी में कम रिक्वायर्ड होगी, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इसे लॉस कर दिया। लेकिन इस तक अगर हमें इसको भी इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। मतलब कि जो अगर हम रबिंग करा रहे हैं, तो एक चीज़ हमें से समझ में आई कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ये बात बिल्कुल अपनी गांठ बांध लो कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन में हो रहा है। It is occurring to higher work function. No problem, no दिक्कत, किसी तरह की टेंशन नहीं लेना, नहीं तो भेजा खराब हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो। ओके, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अब ये क्या हो रहा है, लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन पर क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, और इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से अराइज होती है हमारी क्या, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इस फ्रिक्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर की वजह से, लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन में इसकी अराइज होती है हमारी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और यही था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम
पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन। देखो हमने जहाँ पे पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पार्ट है उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर है। अब भाई हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे हो रही है, उसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर है, क्यों उसको हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस तो है नहीं। तो इसलिए पहले हम पढ़ेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर्स में, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर्स बनते हैं ना, लाइक आपने देखा होगा आपके मंदिरों वगैरह पर या फिर आपके पब्लिक प्लेसेस पर जो स्पीकर्स लगे होते हैं ना, लाउड स्पीकर्स, वो सभी हमारे उन सभी की जो हम बनाते हैं वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशंस की वजह से ही क्या है, वो हमारे सभी पॉसिबल हैं। सेकेंड आती है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग ऑफ पेंट्स। अब आपने देखा होगा आजकल इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग भी हो रही है पेंट्स की, बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा आजकल नए नए जो हैं इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो कंपनीज़ हैं वो नए नए मॉडल्स निकाल रही हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग भी आजकल हो रही है पेंट्स की, तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है, केवल हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी की वजह से क्या है, वो हमारी पॉसिबल है। राइट गाइज। थर्ड आता है फ्लाई ऐश कलेक्शन एंड चिमनीज़। तो हमारा जो चिमनीज़ में फ्लाई ऐश कलेक्शन होती है, देखो जैसे हमारा क्या हुआ, स्मॉग है, स्मॉग उड़ा और वो कहाँ पे जो चिमनीज़ होती है ना, जो बड़े बड़े चिमनीज़ होती हैं उनमें डिपॉजिट हो गया। लेकिन डिपॉजिट जो वो हो रहा है, जो वो फ्लाई ऐश, वो एक तरह से धुआं ही तोड़ रहा है, एक तरह से राख ही तोड़ रही है, और वो जो कलेक्ट हो रही है वो किसकी वजह से कलेक्ट हो रही है, वो हमारा उसमें भी एप्लीकेशन लगती है किस चीज़ की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन की वजह से क्या है, दिस इज़ पॉसिबल है। राइट। अब आता है जेरोक्स कॉपिंग मशीन। जो आपकी जेरोक्स कॉपिंग मशीन आती है, फोटो कॉपी मशीन में भी इसकी एप्लीकेशंस होती है, एंड कैथोड रे डिज़ाइनेशन में भी इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। जो आप कैथोड रे डिज़ाइनेशन, आप कैथोड रे ट्यूब सब बनाते हो, वो किसकी वजह से आप बना पाते हो, किसकी वजह से वो पॉसिबल है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से क्या है, वो हमारा पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं अर्थिंग एंड सेफ्टी की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्थिंग। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी अपनी कि जो अर्थिंग का मीनिंग होता है ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग करना किसी चीज़ की, वही क्या होती है, आपकी अर्थिंग होती है। सो अर्थिंग इज अ प्रोसेस, अर्थिंग इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है इन विच, जिसमें जिसमें क्या कर रही है, जो बॉडी है, देखो बुक्स की डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं। इन विच अ बॉडी शेयर्स इट्स चार्ज विद अर्थ, यानी कि जिसमें जो बॉडी है वो अपने चार्ज को शेयर करती है किसके साथ में, विद अर्थ के साथ में, जो बॉडी है वो अपने चार्ज को शेयर करती है। अब देखो इसमें कैसे कनेक्शन होता है। अब सपोज करो, देखो इसमें क्या है कि मान लो, चलो इसको हम एक डायग्राम से इसको समझा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये आपका लाइव वायर आ रहा है, आपका जो आपके इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं, लाइव वायर आ रहा है इस तरीके से, और ये जो आपके मेन फ्यूज़ होते हैं ना, कहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोल्स पर जो आपके मेन फ्यूज़ होते हैं, ये आपको मान लिया हमने मेन फ्यूज़, जिसे आप बोल देते हो खंबे पर जो हमारे लगे होते हैं वो डब्बे से, वही हमारे मेन फ्यूज़ होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद से, जिनमें अपना फ्यूज़ जो चेक करवाते हो। अब ये जो लाइव वायर है ये गया और जाके आपका यहाँ पे घर का आ गया आपका मीटर, क्या आ गया आपका मीटर। जी हाँ, ये तो आपको ज़रूरी पता। ठीक है, अब मीटर से जा जाकर फिर ये कंज्यूमर फ्यूज़ में, और फिर पता नहीं मतलब बहुत सारी ब्रांच इसमें क्या हो रहा है, डिवाइडेड हो रहा है, अलग अलग पार्ट्स में करके जा रहा है, जिस तरीके से आपने अपने घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी का डिज़ाइनेशन कराया हुआ है। अब आता है, फिर आता है एक आपका ये वाला वायर, ये कौन सा वायर है, ये आपका है न्यूट्रल वायर, ये आता है आपका न्यूट्रल वायर। अब न्यूट्रल वायर आपका मेन फ्यूज से कनेक्ट ना होके डायरेक्ट किससे कनेक्ट होता है, ये आपका मीटर से कनेक्ट होता है। आ तो रहा है ये भी आपका इलेक्ट्रिक पोल से ही, लेकिन ये आपका कनेक्ट होता है कहाँ पर, जैसे ये आपका कनेक्ट होता है डायरेक्ट मीटर से कनेक्ट होगा। अब ये मीटर से कनेक्ट होगा। अब इसके बाद में जो मीटर से कनेक्ट होने के साथ साथ फिर जो है हमारा ये अलग अलग सभी इनसे अप्लायंस से कनेक्ट होकर चला जाता है। अब लेकिन ये जो मीटर है, अब इस मीटर से थर्ड वायर वो निकलता है, वो थर्ड वायर जो यहाँ पे निकलता है, मतलब कनेक्शन हम करते हैं इसका, ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, दिस इज योर अर्थ, और इस वायर को हम यहाँ से निकालते हैं और इस वायर को हम अर्थ में मतलब दबा देते हैं। अब ये जो यहाँ पे क्या मिल रहा है इसको, ये वायर का क्या कर रहे हैं हम, अर्थ के साथ में कनेक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इसका अर्थ कनेक्शन हुआ। अब ये अर्थ कनेक्शन हो गया इसका। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये वायर यहाँ से निकला
यहाँ से हमने इसको घर के मतलब सभी जितने सर्किट्स हैं उनमें हमको ज्वाइन कर दिया। अब इसको अर्थ कनेक्शन मिला, इसलिए इस वायर को हमने बोल दिया कि ये कैसा वायर है, ये हमारा अर्थ वायर है। कैसा वायर है? अर्थ वायर है। अब इसकी इंपॉर्टेंस भी हम पढ़ेंगे क्या है, लेकिन समझ लो कि ये आपका अर्थ वायर है। अब ये जो अर्थ कनेक्शन मिल रहा है, ये जो अर्थ वायर है दिस इज ग्रीन इन कलर। ये जो आपका देखो लाइव वायर जो है, जो लाइव वायर है वो तो आपका रेड कलर का होता है। जो आपका न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर वो आपका ब्लैक कलर का होता है। बट जो आपका अर्थ वायर है, जो आपका अर्थ वायर है दिस इज ग्रीन इन कलर। देखो आपने देखा होगा गांव में पहले क्या होता था, आप कभी गांव में गए होंगे तो वहाँ पर एक कोने में जहाँ मिट्टी होती थी वहाँ पे ग्रीन से तार को दबा देते थे, मोटा तार होता था वो मोटा सा, उसको दबा देते थे उसको ज़मीन में, और वहाँ पर जो पानी दिया करते थे ताकि करंट की वजह बढ़ जाए। वो तो अलग चीज़ थी, अर्थिंग हम कर रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ होती है कि अर्थिंग से होता क्या है, हमारा जो शॉक्स होते हैं, जैसे आपको क्या हुआ, कई बार होता है कि आप प्रेस कर रहे हो, आपने प्रेस का भाई मेटेलिक बॉडी को छू दिया, अब एकदम से क्या होगा, आपको करंट लग जाएगा। लेकिन अर्थ वायर की वजह से होता क्या है, अगर वहाँ पे मान लो करंट जो है, अगर न्यूट्रल जो आपका ये वायर है लाइव वायर, अगर ये आपकी प्रेस की बॉडी को टच कर जाए, आपका जो ये लाइव वायर है प्रेस की बॉडी को टच कर जाए और आप उससे प्रेस कर रहे हो, अब वो करंट आपको लगना चाहिए, लेकिन नहीं। अगर आपके पास में उसके साथ में अर्थ कनेक्शन है तो वो करंट आपको ना लग के वो जो करंट है वो उस अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चला जाएगा और आप क्या हो जाएंगे, उससे बच जाएंगे, आप उससे बच जाएंगे। तो ये होता है कि अर्थ वायर की इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर आपको करंट लग भी जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, अर्थ वायर की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसकी हम इम्पोर्टेंस के ऊपर लिख सकते हैं इट इज़ डन ऑन, और इसको हम कहाँ पे करते हैं, जो अर्थिंग है केवल हम उन अप्लायंसेस से क्या करते हैं, देते हैं जो कि कैसे हैं, हाई पावर रेटिंग है, यानी कि ज़्यादा पावर वाले हैं और हाई पावर रेटेड अप्लायंसेस पर ही क्या करते हैं, हम अर्थिंग करते हैं, हाई पावर रेटेड अप्लायंसेस। इतनी बात क्लियर है? यस। अब गाइस हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन टर्म क्या है, आखिरकार है क्या ये? देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। क्या है? द फिनोमेना बोले में द फिनोमेना ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन, टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन of a conductor, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप अपने आप स्पेलिंग्स को मिस्टेक कर लीजिए, मेरी स्पेलिंग में जो है बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, उसके लिए प्लीज़ सॉरी। तो जो आपका टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन का, एक कंडक्टर को हम टेम्पररी इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। सपोज करो आपने एक कोई सब्सटेंस लिया, कोई कंडक्टर लिया, अब वो कंडक्टर जो है न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज मतलब उसमें कोई करंट, कोई चार्ज नहीं है, कंडक्टर है लेकिन उसमें चार्ज नहीं है। लेकिन अगर हमें उसको टेम्पररी, केवल टेम्पररी बेसिस पे, अगर हमें टेम्पररी मतलब थोड़ी देर के लिए उसको हमें इलेक्ट्रीफाई करना है, तो कैसे करते हैं, जिस फिनोमेना से हम ऐसा कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। समझो बात को, क्या कह रही हूँ मैं, समझो। जैसे देख लो, हमने क्या लिया, एक ए और बी, ये कोई दो कंडक्टर्स हमने ले लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये दो कंडक्टर्स हैं, अब ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं, सॉरी। अब देखिए हमने एक मेटल रोड ले ली, अब ये जो हमने मेटल रोड ली है ना, इसका ये वाला एक हमने पॉइंट मान लिया, एक हमने पॉइंट मान लिया बी। अब ये जो कंडक्टर है बिल्कुल एक न्यूट्रल कंडक्टर है, हमने माना तो है कि एक कंडक्टर है, लेकिन कैसा कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर है, इसके पास में कोई चार्ज नहीं है। अब हमने क्या करा, ये दो हमने एंड्स मान ली, ये टर्मिनल्स मान लिए, ये टर्मिनल्स पे हैं, ये दो पॉइंट्स हैं। अब हमें क्या लेकर आए, इसके पास में एक हमने पॉजिटिव रोड लेकर आए, क्या लेके आए, हम एक पॉजिटिव रोड इसके पास में हम लेकर आए। मान लो हम इसके पास में कोई पॉजिटिव ग्लास रोड लेकर, ठीक है।
अब क्या होगा, अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जो आपके अनलाइक चार्जेस हैं अट्रैक्ट ईच अदर। अब अगर ये पॉजिटिव है, अब भाई देखो इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास में जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस के इसमें है तो, लेकिन वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। अब इसको हम किस तरीके से इलेक्ट्रीफाई कैसे करेंगे, इस इलेक्ट्रीफाई करने का फिनोमेना कोई हम इसमें समझने वाले हैं। तो देखिए, अगर ये पॉजिटिव एंड है तो ये वाला जो एंड है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर में, वो सभी इस टर्मिनल पर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इस पॉइंट पर, इस टर्मिनल पे क्या हो जाएंगे, सभी एक्यूमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ जहाँ भी होंगे वहीं से खींचे चले आएंगे। लेकिन अब जो ये बी वाला टर्म, बी वाला पॉइंट है, इस पे जितने भी हम यहाँ पे जो अगर कुछ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होंगे, यहाँ पे होंगे, सब जो है इसको रेपेल करके इससे दूर भागने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल एंड में पहुँच जाएंगे। यहाँ सारे में जो है पॉजिटिव 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 चार्ज आ गया। अब देखो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, मतलब कि क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। ये हमें करना था। तो इलेक्ट्रिफिकेशन हमने कैसे करा, एक ग्लास रोड को हम लेकर आए, ये ग्लास रोड जो है इसको हम लेकर आए, इसके थ्रू हमने क्या कराया है, इंडक्शन कराया है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात, ये समझ में आ गई। तो गाइज इसके पास में क्या हुए, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास में डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गाइज अब हम दो टर्म्स समझने वाले हैं। कौन कौन सी दो टर्म्स है वो, एक तो है इंड्यूस्ड चार्जेस और एक है इंड्यूसिंग चार्जेस। देखो देखने में तो दोनों एक से ही लग रहे हैं भाई, इंड्यूसिंग, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, काफी बड़ा डिफरेंस है भाई। ऐसे कैसे किसी भी चीज को, इंड्यूस्ड को आप इंड्यूसिंग कैसे बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। ग्रामेटिकल भी बात करें नहीं बोल सकते, तो इसी फिजिक्स में नहीं बोल सकते। तो इंड्यूस चार्ज कौन से होते हैं, पॉजिटिव या फिर आपके नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस्ड एट एंड्स ऑफ कंडक्टिंग लोड। अब देखो जैसे मैंने इसका टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन कराया था, अब इसके टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या हुआ, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गए। अब यहाँ पर जो ये चार्जेस हमारे प्रोड्यूस हुए हैं ना इलेक्ट्रिफिकेशन कराने पर, जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए हैं, ये है हमारे जो चार्जेस हैं, ये है इंड्यूस्ड चार्जेस। कैसे चार्जेस हैं, इंड्यूस्ड, जो कि हमारे इंड्यूस हुए हैं, जो चार्जेस हमारे इंड्यूस हुए हैं वो चार्जेस, ये भी चार्जेस कैसे हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस हैं। लेकिन इंड्यूसिंग चार्जेस हमारा ये वाला है, ये है इंड्यूसिंग चार्जेस, जिसकी वजह से, इंड्यूसिंग चार्जेस का मतलब देखो, जिसकी वजह से चार्जेस हमारे इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस हुए हैं, जिस चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं वो होते हैं इंड्यूसिंग चार्जेस। अब इनकी डेफिनेशन देख, चलिए तो डेफिनेशन देख लेते हैं। सो विच इंड्यूसेस, जो कि इंड्यूस कर रहा है दीज चार्जेस ऑन कंडक्टर, जो कि इन कंडक्टर्स पर चार्जेस को इंड्यूस कर रहा है, उन्हें हम बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्जेस, जिनको हम इंड्यूस कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई, समझ में आ गई। चलिए अब हम इसके कुछ केस ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल इस तरीके के ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट केस लेते हैं। हमने क्या करा, दो रोड ली, दो मेटल रोड ली, मतलब मेटल रोड के मेटल स्फीयर्स ही ले लिए हमने, कुछ इस तरीके के मेटल स्फीयर्स हमने यहाँ पे ले लिए। इनको हमने बिल्कुल ज्वाइन करके रख दिया, अब ये जो कंडक्टर्स हैं तो कंडक्टर्स, लेकिन कैसे कंडक्टर्स हैं, न्यूट्रल कंडक्टर्स। अब हमने क्या कराया, अब हमें इनका इलेक्ट्रिफिकेशन कराना है। अब हमें कैसे इनको, मतलब इनको चार्ज कैसे कराएं, इंडक्शन के थ्रू इनको हम चार्ज कैसे करें, यहाँ तो न्यूट्रल है। अब देखो हमने क्या करा, ये फिर से यही कंडक्टर्स हैं, यही मतलब मेटल स्फीयर्स हैं, हमारी मेटल स्फीयर्स। अब हम इनके पास में एक पॉजिटिव ग्लास रोड लेकर आ गए। ये कैसी रोड है, पॉजिटिव ग्लास रोड हम इनके पास में लेकर आ गए। अब मैंने आपको पहले बताया था कि तो यहाँ पे पॉजिटिव ग्लास रोड आ रही है तो इधर कौन से चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे इस टर्मिनल पे, नेगेटिव चार्जेस।
इधर सारे नेगेटिव चार्जेस को ये अट्रैक्ट कर रहा है, और इधर हो जाएंगे एक्यूमुलेट सारे पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर रहा है, रेपेल कर रहा है। समझ में आया इतनी बात? अब ये हो गया, लेकिन ये कंडीशन हो गई बिल्कुल इक्विलिब्रियम वाली, बिल्कुल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गई, इक्विलिब्रियम हैज मेंटेन्ड, इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन हो चुका है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब आता है हम आते हैं अब ये बी कंडीशन, ठीक है, स्टेप चल रहे हैं हमारे, स्टेप पढ़ रहे हैं अब सी कंडीशन क्या आएगी? सी कंडीशन में हमने क्या करा, इन दोनों कंडक्टर्स को उठाया और अलग हो गया। भैया हाथ से भर के नहीं उठाना है, हाथ से भर के नहीं उठाना है, कुछ मतलब हम कुछ यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स है वो आप एक्सपेरिमेंट में पढ़ सकते हैं क्या हम यूज़ करें। हमने लिया फिर से पॉजिटिव रोड, तो यहाँ पे है नहीं, ये तो रोड यहाँ पे परमानेंटली हमने अभी रखी हुई है फिलहाल में। टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन कराना है, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन से जो हम परमानेंट भी चार्जिंग करा सकते हैं, लेकिन वो हम कैसे कराएंगे ये हम देख रहे हैं। हमने इन दोनों को डी डिस्टेंस तक दूर रख दिया, डी डिस्टेंस तक हमने इनको दूर रख दिया। अब इसके पास तो नेगेटिव चार्ज था, इस टर्मिनल पे, इस टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज था। इतनी बात क्लियर है? अब क्या होगा, अब जैसे ही हमने इनको दूर रखा, अब आप देख सकते हैं ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब ऑब्वियसली बात है ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे भाई, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब डी केस क्या बनेगा, डी केस ये बनेगा, दोनों मेटल स्फीयर्स जो हैं अपने इन चार्जेस को इधर से इधर ले आएंगे, ये वाला इसको इधर ले आएगा, मतलब अट्रैक्टिव पोजीशन में, अट्रैक्टिव पोजीशन में ले आएंगे इस तरीके से। अब की बार ये चार्जेस जो हैं इस तरीके से आ गए, अब ये रखे हुए हैं अभी भी डी डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं। अब ई केस क्या बनता है, ई स्टेप में क्या होगा, अब हमने इन दोनों को इतनी दूर उठा के रख दिया कि इनका एक दूसरे पर कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब कि डी डिस्टेंस से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा डिस्टेंस पर हमने इस डिस्टेंस पर रख दिया कि इसके ऊपर इनका कोई इफेक्ट ना पड़े। ये हो गए दोनों आपके कंडक्टर्स। अब ये जो इसमें नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, अब ये अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, अब ये अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, रैपेल भी नहीं करेंगे, ना तो इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे नहीं, बस सारे में क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली ये हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इससे पॉजिटिव, इससे नेगेटिव, इससे पॉजिटिव, इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब जो है देख लो हमें मिल गया अलग, ये मेटल स्फीयर तो पूरा नेगेटिवली चार्ज आ गया, और ये मेटल स्फीयर हमें पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिवली चार्ज आ गया। ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये आ गया पॉजिटिवली चार्ज। अब इनको आप कहीं रखो, मतलब ये जो है अब इनकी चार्जिंग हो गई। अब चार्जिंग कैसे हुई, हाउ हैज चार्जिंग बीइंग डन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आपकी जो चार्जिंग यहाँ पे हुई है वो हुई है किसके थ्रू, इंडक्शन के थ्रू। तो सिंपली बात है, तो यही बात आती है, ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझ में आया, आ गया। लीजिए हमने पहले एक क्वेश्चन हमने बीच में ही छोड़ दिया था, वो क्वेश्चन क्या था, हाउ कैन यू चेंज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। पहले जो हम फिनोमेना कर रहे थे, जो हम ये वाला फिनोमेना कर रहे थे, इसमें हमको दो जो ये मेटल स्फीयर्स आई थी इनको हमको पकड़ के अलग रखना पड़ रहा था, लेकिन अगर हमको पकड़ के रखेंगे तो हमें करंट लग जाएगा, ऐसा रिस्क हम नहीं लेंगे। अगर हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अब मैं आपको एक वो पॉइंट बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं अब अपने पॉइंट की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक रोड ली, बस एक खाली एक मेटल स्फीयर, क्योंकि हमें इसको क्या कराना है, पॉजिटिवली चार्ज कराना है। एक हमने मेटल स्फीयर ले ली, अब इसके पास में हमने, ये न्यूट्रल कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर है, इसके पास में हम एक नेगेटिव प्लास्टिक रोड लेकर आए। क्या लेकर आए, नेगेटिव प्लास्टिक रोड लेकर आए। अब ये नेगेटिव है तो इस वाले टर्मिनल पे पॉजिटिव आ गया, और इधर क्या आ जाएगा, साइड टर्मिनल पे नेगेटिव आ गया। अब अगर ऐसा केस होता है तो ये क्या होगा इस केस में, अब चार्जेस तो दोनों तरफ इंड्यूस हो गए, हमें इसे पॉजिटिवली क्या बनाना है, नेगेटिव को तो हमें हटाना है, नेगेटिव चार्जेस तो हमें चाहिए ही नहीं, पॉजिटिव चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इस मेटल स्फीयर को, ये तो हम यहीं पर रखेंगे, तो हम जो प्लास्टिक रोड है ये तो हम यहीं पर रखेंगे नेगेटिव वाली, हम इसके इस नेगेटिव वाले एंड को हम जो है अर्थ कनेक्शन दे देंगे, अर्थिंग कर देंगे इसकी, क्या कर देंगे, इसकी हम
अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने से क्या होगा, इसका जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या जाएगा, हमारा अर्थ में चला जाएगा और केवल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बचेगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब फिर क्या करेंगे हम इसको, उसके बाद में अब खाली क्या बचा, नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, ये बी स्टेप था। अब सी स्टेप में क्या हुआ, हमारा केवल क्या बचा, ये पॉजिटिवली चार्ज और यहाँ पर आपकी रोड थी। अब हमने इस रोड को भी यहाँ से हटा दिया। जैसे ही हमने इसको यहाँ पे रोड से हटाया तो इस टर्मिनल पे जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है ये हमारा पूरा यूनिफॉर्मली इस मेटल स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये हमें मिल गई पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी स्फीयर हमें मिल गया। अब हमने इसको टच भी नहीं करा, बस क्या करा हमने, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे एलिमिनेट कराया यहाँ से, अर्थ कनेक्शन देके। अब इस सेम तरीके से हम जो है नेगेटिवली चार्ज को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हम इसकी जगह ये प्लास्टिक रोड ना लेके हम मेटल ग्लास रोड ले लें, वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो इस टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस टर्मिनल पे पॉजिटिव, इस टर्मिनल को अर्थ कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा नेगेटिव बचेगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारे वाला लेक्चर 4 इस चैप्टर का फिनिश होता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको अच्छे समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ सपोर्ट, एंड मैं अपनी आगे की वीडियोस को अपडेट करती रहूँगी। सो प्लीज़ हैव प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू एवरीवन।